Hello children, good morning to all of you. Today in this video I am going to explain the questions of page number 44 of chapter 4. Our topic is Rani's puppy. Now let us start. Rani had a pet puppy. After 2 weeks it opened its eyes. She watched it grow like this. After 3 weeks, it got its first teeth and started eating. After 4 weeks, it started walking around but was still wobbling. It had a full set of teeth by the time it was 7 months old. After 1 year, it was a grown-up dog and got its own puppies. यहाँ पे आपको कह रहा है कि रानी के पास एक पप्पी था और आफ्टर 2 वीक्स इट ओपनड इट आइज, और 2 सप्ताह के बाद उसने अपनी आंखें खोली थी. सी वाच्ड इट ग्रो लाइक दिस, वह उसे देख रही थी कि किस प्रकार से ये ग्रो कर रही है, जैसा कि आप लोग यहाँ पिक्चर्स में देख रहे हैं. आफ्टर 3 वीक्स इट गॉट इट्स फर्स्ट टीथ एंड स्टार्टेड ईटिंग. 3 सप्ताह के बाद वो उसको फर्स्ट दांत आया था और वो कुछ खाना खा रही थी. आफ्टर 4 वीक्स, यहाँ पे आप लिख रहे हैं 4 वीक्स के बाद. आफ्टर 4 वीक्स इट स्टार्टेड वॉकिंग अराउंड बट वाज स्टिल उबलिंग. 4 सप्ताह के बाद वो जो है अपने चारों ओर घूमने लगी, लेकिन वो अच्छी तरीके से नहीं घूम सकती थी, वो उबलिंग करने लगी थी. इट हैड ए फुल सेट ऑफ टीथ बाय द टाइम इट वाज 7 मंथ्स ओल्ड, और जब वो 7 महीने की हुई तो उसे पूरी तरह से दांत हो गया था. आफ्टर 1 ईयर इट वाज ए ग्रोन अप डॉग एंड गॉट इट्स ओन पप्पी, और 1 साल के बाद जो है वो बड़ी हो गई और वह डॉग बन गई और उसने एक पप्पी को जन्म दिया, जैसा कि आप लोग यहाँ एक पिक्चर्स में देख रहे हैं कि उसके पप्पीस हैं. नाउ मेक ए टाइमलाइन ऑफ द डॉग्स लाइफ लाइन इन योर नोटबुक. आपको कुछ टाइमलाइंस बनाने हैं डॉग के लाइफ लाइन के बारे में. कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. नोट द डिफरेंस बिटवीन मुनिया एंड रानीस पप्पी. आपको डिफरेंस करना है मुनिया के एज में और रानी की पप्पी के एज में. ठीक है, यहाँ आपको कुछ पोजीशंस दिए गए हैं, जैसा कि फर्स्ट में स्टार्टेड वॉकिंग, सेकेंड है एट फूड फॉर द फर्स्ट टाइम, थर्ड है गॉट द फर्स्ट टूथ. तो इसमें आपको बताना है मुनिया का एज क्या था और पप्पी का एज क्या था. तो इसे आप चार्ट में देखेंगे. यहाँ पे आपको दिए हुए मुनिया का, यहाँ पे आपको मुनिया के चार्ट्स दिए हुए हैं और आगे आपको यहाँ पप्पी के चार्ट्स दिए गए हैं. ठीक है, इसको देख करके आपको आंसर को देना है. जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है आपका स्टार्टेड वॉकिंग, तो वॉकिंग में मुनिया का एज देखेंगे हम क्या था. तो मुनिया का जन्म कब हुआ था? 5 मार्च 2005. और वॉकिंग कब कर रही थी? तो यहाँ देखिए मुनिया स्टार्टेड वॉकिंग कब कर रही थी? 2 फरवरी 2006 को. तो इसके बीच के एज को देखेंगे और उसको ले देंगे. तो 5 मार्च से 2 फरवरी है, यानी कि 2006 है, यानी 1 साल में 1 महीना कम, यानी 11 मंथ्स. तो इसमें आपका क्या हो जाएगा? 11 मंथ्स. तो यहाँ पे लिखेंगे 11 मंथ्स मुनिया के एज में. और पप्पी का एज क्या हो जाएगा स्टार्टेड वॉकिंग? तो देखिए यहाँ पे पप्पी कब स्टार्टेड करा था वॉकिंग? आफ्टर 4 वीक्स. यहाँ पे आपको दिया हुआ है आफ्टर 4 वीक्स. तो क्या हो जाएगा आपका मुनिया का एज 11 मंथ, इसमें 11 मंथ लिखिएगा, और इसमें पप्पी में क्या हो जाएगा 4 वीक्स. यहाँ पे वीक्स लिखिएगा WEEKS वीक्स. और यहाँ मुनिया के एज में क्या हो जाएगा 11 मंथ्स MONTHS. ठीक है, इस तरह से आपको लिखना है. इस तरह से आपको ये चार्ट को कंप्लीट कीजिएगा. एट फूड फॉर द फर्स्ट टाइम, इस तरह से आप देखिएगा चार्ट को और इसको कंप्लीट कीजिएगा. कम टू द नेक्स्ट पेज नंबर. फाइंड आउट, डू ऑल एनिमल्स ग्रो एट द सेम स्पीड. क्या सभी जानवरें जो हैं सेम स्पीड से ग्रो करते हैं? तो क्या होगा हमारा आंसर? नो. डिस्कस अबाउट द ग्रोथ ऑफ ए हैन, ए कॉ, ए बर्ड. आपको 3 जानवर के नाम दिए गए हैं, हैन है, को है और बर्ड है. आपको इसको ग्रोथ के क्रम में लिखना है, इस प्रकार से इसका ग्रोथनेस होता है. तो फर्स्ट में हो जाएगा आपका बर्ड, हैन, उसके बाद कॉ. ड्रॉ पिक्चर्स ऑफ द बेबी एनिमल एंड द बिग एनिमल. आपको कुछ पिक्चर्स बनाने हैं यहाँ पे
जैसा कि आपको क्वेश्चन कह रहा है बेबी एनिमल का और बिग एनिमल का, तो यहाँ आप कुछ पिक्चर्स ड्रॉ कर दीजिएगा। हियर आर द पिक्चर्स ऑफ ग्रैंडफादर्स पोजिंग फॉर ए फोटोग्राफ हु लुक्स द ओल्डेस्ट टू यू। यहाँ कुछ पिक्चर्स दिए गए ग्रैंडफादर्स के पोजिंग के लिए फोटोग्राफ का। हु लुक्स द ओल्डेस्ट टू यू, आपको इसमें देखना है और बताना है कि सबसे ओल्डेस्ट कौन है। जैसे कि यहाँ पे आपको दिए हुए हैं एलिफेंट्स अप्पू ग्रैंडफादर 95 ईयर्स ओल्ड, चुच्चूस रैट्स ग्रैंडफादर 2 ईयर्स ओल्ड, और रानीस ग्रैंडफादर्स ओल्ड कितने दिए हुए हैं 70 ईयर्स ओल्ड। तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है हाउ मच ओल्डर इज अप्पूस ग्रैंडफादर देन रानीस ग्रैंडफादर। तो आपको बताना है कि अप्पू के ग्रैंडफादर का जो एज है रानी ग्रैंडफादर से कितना ज़्यादा है, कितना ओल्डर है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं रानी के ग्रैंडफादर का एज क्या है 70 ईयर्स और अप्पू का क्या है 95 ईयर्स। तो आप क्या कीजिएगा इसमें 95 में से 95 माइनस 70 कर दीजिएगा, तो क्या हो जाएगा आपका 25 ईयर्स, यानी 25 ईयर्स ओल्ड है। सेकेंड क्वेश्चन, विल चुच्चूस ग्रैंडफादर एवर ग्रो एज ओल्ड एज अप्पूस ग्रैंडफादर। क्या चुच्चूस के ग्रैंडफादर जो हैं ग्रो करेंगे जैसे कि एलिफेंट्स के ग्रैंडफादर ग्रो करते हैं अप्पू के ग्रैंडफादर। तो क्या होगा हमारा आंसर, नहीं, क्योंकि आप देख रहे हैं चुच्चूस ग्रैंडफादर्स का एज क्या है 2 ईयर्स ओल्ड और अप्पूस ग्रैंडफादर एज क्या है 95 ईयर्स ओल्ड। तो 2 ईयर्स और 95 ईयर्स के बीच काफ़ी गैपिंग है, इसलिए ये इसके से ग्रो नहीं करेंगे। तो यहाँ पे आपका क्या होगा आंसर, नो। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मच यंगर इज चुच्चूस रैट्स ग्रैंडफादर देन रानीस ग्रैंडफादर। आपको बताना है कि कितना यंगर है चुच्चूस रैट्स ग्रैंडफादर रानी के ग्रैंडफादर से। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं चुच्चूस रैट्स ग्रैंडफादर कितना है 2 ईयर्स ओल्ड और रानीस ग्रैंडफादर क्या है 70 ईयर्स ओल्ड। तो कितना यंगर है, तो आप क्या कीजिएगा 70 में से 2 माइनस कर दीजिएगा, तो क्या हो जाएगा 68 ईयर्स। तो यहाँ पे आप लिखिएगा 68 ईयर्स ओल्ड। कम टू द नेक्स्ट पेज नंबर। Holidays are fun. Atif's holiday had begun. He was very excited. He had made some wonderful plans and wanted to tell his cousin Savannah. So he wrote a letter. अब जो है आतिफ का हॉलीडे शुरू हो चुका था, वह बहुत ही एक्साइटेड था, खुश था। उसने कुछ वंडरफुल प्लान बनाया और अपनी कजन सवाना से कहना चाहता था। सो ही रोट ए लेटर, तो इसके लिए उसने एक लेटर लिखा, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं। यहाँ पे आतिफ जो है लेटर लिख रहा है अपनी कजन सवाना को। वो कहाँ से लिख रहा है, अजमेर से, और 1 मई 2006 को लिख रहा है। डियर सवाना आपा, हेलो, हाउ आर यू? आई एम फाइन हेयर आपा, माई हॉलीडेज हैव स्टार्टेड फ्रॉम टूडे। आई एम गोइंग टू माई नानीस प्लेस ऑन 5/5/2006, यानी 5 मई 2006 को वो अपनी नानी के घर जा रहा है। आई विल बी बैक ऑन 20 मई 2006। माई स्कूल विल रीओपन ऑन 30 जून 2006। वैन डज योर स्कूल क्लोज? वाई डोंट यू कम हेयर? वी विल हैव ग्रेट फन। बाय फॉर नो आतिफ। यानी आतिफ जो अपनी कजन को लेटर लिखा है, कहता है डियर सवाना आपा, हेलो, हाउ आर यू? आप कैसे हैं? मैं यहाँ अच्छा हूँ। आपा, माई हॉलीडेज हैव स्टार्टेड फ्रॉम टुडे। मेरी हॉलीडे जो है आज से शुरू हो चुकी है और मैं अपने नानी के घर जा रहा हूँ 5 मई 2006 को, और मैं वहाँ से वापस जो हूँ कब आऊँगा 20 मई 2006 को, और मेरा स्कूल जो है कब खुल रहा है 30 जून 2006 को। वैन डज योर स्कूल क्लोज? आपका स्कूल कब क्लोज हो रहा है, होता है। वाई डोंट यू कम हेयर? क्या आप यहाँ, क्यों नहीं आप यहाँ आती हैं? वी विल हैव ग्रेट फन, हम लोग यहाँ बहुत इंजॉय करेंगे। बाय। तो ये आतिफ लिखा अपनी कजन्स को लेटर, और उसके बाद सवाना भी यहाँ पे जवाब दे रही है। सवाना लिखती है लेटर आतिफ को, और सवाना कहाँ रहती है, नागपुर में। और उसे लेटर कब मिलता है, आतिफ ने 1 मई 2006 को लिखा था और उसे कब मिला है 6 मई 2006 को। और सवाना जो है उस लेटर का रिप्लाई देती है कब 7 मई 2006 को, जैसा कि आप लोग पिक्चर्स में देख रहे हैं। लिखती है वो, डियर आतिफ, हेलो, आई एम डूइंग वेल हेयर। आई गॉट योर लेटर येस्टरडे। हैप्पी हॉलीडेज। माई स्कूल विल क्लोज ऑन 1 जून 2006।
It will reopen on 10th August. I will go on a school trip to Goa and will return on 7 June 2006. I will try to come to Ajmer after that. Bye. शबाना। अब जो है शबाना आतिफ के लेटर का रिप्लाई देती है और वो आतिफ को लेटर लिखती है। कहती है कि डियर आतिफ, हेलो, आई एम डूइंग वेल एयर, मैं यहाँ बहुत अच्छी हूँ और मुझे तुम्हारा लेटर कल मिला था। हैप्पी हॉलीडेज, और उसको खुशी की बधाई देती है छुट्टी की। माई स्कूल विल क्लोज ऑन 1 जून 2006, और वो बताती है कि मेरी स्कूल जो है कब क्लोज हो रही है, 1 जून 2006 को, और कब खुलेगी, 10 अगस्त को। आई विल गो ऑन स्कूल ट्रिप टू गोवा, और वो जो है कहाँ जा रही है ट्रिप में, गोवा। जैसा कि आप यहाँ लाइन में देख रहे हैं कि लेटर में वो लिखी है कि आई विल गो ऑन ए स्कूल ट्रिप टू गोवा एंड विल रिटर्न ऑन 7 जून 2006 को, और वो गोवा से कब रिटर्न होगी, 7 जून 2006 को। आई विल ट्राई टू कम टू अजमेर आफ्टर दैट, और उसके बाद जो है वो अजमेर आएगी। आतिफ रोट हिज लेटर ऑन 1 मई 2006। यू रिमेंबर हाउ वी राइट ए डेट इन नंबर्स। अब आतिफ जो लेटर लिखा है 1 मई 2006 को, इसको आपको जो है डेट में लिखना है। तो डेट में देखिए कैसे लिखे हुए हैं, 1 मई 2006 को नंबर में 1 मई 2006, MAY मई 2006। कम टू द नेक्स्ट पेज नंबर। नो राइट विच डेट्स दीज स्टैंड्स फॉर। अब यहाँ कुछ डेट दिए गए हैं, इसको आपको लिखना है। जैसे कि आपको फर्स्ट में दिया हुआ है 5/5/2006, तो इसको हम क्या लिखेंगे, 5 कौन सा मंथ हो गया, मई, तो यहाँ पे आपको लिखा हुआ 5 मई 2006। फिर है 20/5/2006, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 20 मई, MAY मई 2006। इस तरह से आप इसको कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, राइट दीज डेट्स इन नंबर। अब इस डेट्स को नंबर में लिखना है, जैसा कि आपको यहाँ पर ऊपर में नंबर्स में लिखा हुआ था, अब यहाँ पे इसको डेट को नंबर में लिखना है। तो क्या है, फर्स्ट आपका 1 जून 2006, तो इसको क्या लिखेंगे, 1 जून हमारा कौन सा महीना हो जाएगा, 6, तो 6 और 2006, इस तरह से आप लिखेंगे। सेकेंड है आपका 30 मई 2006, तो इसको क्या लिखेंगे, 30 मई कौन सा महीना हो जाएगा, 5 2006, इस प्रकार से आप इसको नंबर में लिखेंगे। लास्ट क्वेश्चन आपका 10 अगस्त 2007, तो 10 अगस्त कैसे लिखेंगे, 10 अगस्त कौन सा महीना हो जाएगा, 8वां महीना, 10 अगस्त 2007। इस प्रकार से आप इसको कंप्लीट करेंगे। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हाउ लॉन्ग डिड इट टेक द लेटर टू रीच फ्रॉम अजमेर टू नागपुर। आपको बताना है कि लेटर को जो है अजमेर से नागपुर पहुंचने में कितना समय लगा था। जो जैसा कि आपको लेटर यहाँ पर हम आपको बताए थे पढ़ के, तो इसको आपको देखना है और इसको आंसर्स को देना है, ठीक है। हाउ मेनी डेज विल आतिफ स्पेंड एट हिज नानीज प्लेस, और कितना दिन आतिफ ने नानी के प्लेस में, नानी के घर पे स्पेंड किया, वो बताना है। तो ये आप उसको लेटर को देख करके इसके आंसर्स को लिखेंगे। ये आपका होमवर्क है। फिर इन दी टेबल, यहाँ पे आपको टेबल को कंप्लीट करना है। शबाना का हॉलीडे जो था कब से कब तक था, लेटर में जो आपको बताए थे उस लेटर को देख के आप बताएंगे कि शबाना के हॉलीडे कब से शुरू हुए थे और कब तक थे और कितने दिन हुए, वो लिखना है। आतिफ का हॉलीडे कब से कब तक था और कितना दिन हुआ, वो लिखना है। उसके बाद आपको कुछ क्वेश्चंस हैं कि बताना है हु हैज़ गॉट लॉन्गर हॉलीडेज, शबाना और आतिफ। तो आप जो यहाँ निकालेंगे शबाना का हॉलीडे और आतिफ का हॉलीडेज, देखेंगे कि किसका ज़्यादा दिन हुआ है। तो उसमें आपको अगर शबाना का होगा तो लिखेंगे शबाना, या आतिफ का होगा तो क्या लिखेंगे, आतिफ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, विच लॉन्ग हॉलीडे डू यू गेट इन स्कूल। अब आपको देखना है कि कौन सा हॉलीडे आपके स्कूल में लंबे दिनों का होता है, और आपको ये चार्ट को कंप्लीट करना है। ओकेजन दिए गए यहाँ पर आपको, समर हॉलीडेज, ऑटम ब्रेक, विंटर ब्रेक, हॉलीडेज आफ्टर द एग्ज़ाम, और यहाँ डेट्स दिए गए हैं फ्रॉम से टू तक, यानी कब से कब तक है उसको आप यहाँ लिखेंगे और देखेंगे कि कितने डेज हुए, उसको यहाँ पे आप इस चार्ट में कंप्लीट करेंगे। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, दिस इज ओवर फॉर टुडे एंड इन द कमिंग वीडियो वी विल कंटिन्यू द नेक्स्ट पेज number. Till then, keep watching my video. Thank you.